गुड मॉर्निंग टू ऑल। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जूलॉजी सब्जेक्ट में इकोलॉजी पेपर्स के अंदर आने वाले बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो ए बायोटिक फैक्टर होते हैं और एक बायोटिक फैक्टर होते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, इसके अंतर्गत विभिन्न प्लांट्स और एनिमल आते हैं। यानी एनवायरनमेंट का जो लिविंग पार्ट है वो आता है, और एनवायरनमेंट में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे से संबंध बनाकर रहते हैं। और ये संबंध जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इंट्रास्पेसिफिक होते हैं और एक इंटरस्पेसिफिक होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इंट्रास्पेसिफिक रिलेशंस। यानी जैसा कि मैंने बताया कि जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी इसमें विभिन्न जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, वो आते हैं। एनवायरनमेंट में सभी जीव आपस में संबंध बनाकर रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते भी हैं और होते भी हैं। तो ये बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आने वाले ये जो रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, इन्हें हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो होते हैं इंट्रास्पेसिफिक रिलेशंस, यानी एक ही जाति के सदस्यों के बीच में पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं उन्हें हम इंट्रास्पेसिफिक रिलेशंस कहते हैं। सेम स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं ये उनमें पाया जाता है। इसी प्रकार डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में पाए जाने वाले रिलेशंस को हम इंटरस्पेसिफिक रिलेशंस कहेंगे। यानी अलग अलग स्पीसीज के सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं, वो इंटरस्पेसिफिक होते हैं। तो आज हम बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आने वाले इंट्रास्पेसिफिक रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी सेम स्पीसीज के बहुत से ऐसे एनिमल होते हैं जो हैबिटेट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, भोजन के लिए या पेरेंटल केयर के लिए एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे से रिलेशन बनाकर रहते हैं। इस प्रकार सेम स्पीसीज के सदस्यों के बीच में पाए जाने वाले संबंधों को हम इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप कहेंगे। एक ही जाति के सदस्यों के बीच में ये संबंध होता है, और जो ये इस प्रकार के जो रिलेशंस होते हैं उससे क्या बेनिफिट होता है, एनिमल्स को, जीवों को क्या लाभ होता है, यदि हम यह थोड़ा समझने का प्रयास करें। सेम स्पीसीज के जो जीव जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उन्हें सर्वाइवल वैल्यू है या प्रोटेक्शन है, फूड गैदरिंग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या नेस्ट का जो निर्माण है करना है उन्हें, या डिवीजन ऑफ लेबर है यानी श्रम का विभाजन है, एक है ऑफेंसिव टेंडेंसी यानी जो आक्रामक जो प्रवृत्ति है। इस प्रकार के ये जो बेनिफिट्स हैं वो बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आने वाले जीवों को होते हैं। सर्वाइवल वैल्यू यानी एनवायरनमेंट में यदि ये जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से, यानी सेम स्पीसीज के जीव यदि आपस में संबंध बनाकर अगर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट में अनेक प्रकार की जो आपदाएं हैं, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनका अच्छी तरह से ये सामना करते हैं और ये उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में पाए जाने वाला जो संबंध है वो इससे इन्हें सुरक्षा भी मिलती है, प्रोटेक्शन होता है इनका। यानी वो यदि प्रेडेटर इनके एरिया में आ गया है, तो पर विकसित जीव इनके एरिया में आ गया है जो कि इनका भक्षण कर सकता है, इनको मारकर खा सकता है, तो यदि ये सभी जीव इनके बीच में यदि इंट्रास्पेसिफिक रिलेशन होंगे, यदि एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहेंगे, आपस में संबंध बनाकर रहते हैं, तो ये एक दूसरे को ये प्रोटेक्ट करेंगे। यानी इनमें प्रोटेक्शन का जो भाव है वो रहेगा, एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। और ये जो प्रोटेक्शन है वो एनवायरनमेंट से भी हो सकता है, जैसे जैसे विंटर सीजन में यानी सर्दी के समय जो सर्दी से बचाव है वो भी इसमें आ सकता है कि बहुत सारा बड़ा ग्रुप हो एनिमल्स का, वो एक साथ रह रहा हो, तो सर्दी से भी यानी जो विंटर सीजन है उससे भी बचाव हो सकता है। फूड गैदरिंग में भी सहायता होती है, यानी सेम स्पीसीज के जीव यदि एक साथ मिलकर रहते हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं, तो भोजन को ढूंढना, भोजन के स्रोत को ढूंढना, भोजन को ढूंढना या भोजन ग्रहण करना, इसमें भी इनको काफी बेनिफिट होता है। रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है वो सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में ही होती है। तो यदि सेम स्पीसीज के एक ही जाति के जीवों के बीच में यदि रिलेशन है तो वो उनमें रिप्रोडक्शन की जो संभावना है वो भी ज्यादा रहती है। इसी प्रकार जो एविड जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में चूंकि घोंसला बनाने की, नेस्ट फॉर्मेशन की प्रवृत्ति होती है अपने संतान के लिए, तो
यदि ये एनिमल्स, यदि ये पक्षी, यदि ये ग्रुप बनाकर रखते हैं, इनमें आपस में रिलेशन होता है, एक ही जाति के होने के कारण इनमें इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन है, तो नेस्ट का फॉर्मेशन है उसमें भी काफी इनको हेल्प मिलती है। डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है इनमें। सेम स्पीसीज के जीवों के यदि ये आपस में रिलेशन बनाकर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो जो इतना श्रम होता है उसका भी क्या विभाजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, अलग अलग सदस्य है वो अलग अलग काम करता है। और ऑफेंसिव टेंडेंसी भी इनमें पाई जाती है। यदि इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन इन जीवों में है तो कई बार क्या है कि किसी शत्रु के प्रति ये आक्रामक व्यवहार भी दिखाते हैं, जिस कारण इनकी सुरक्षा हो जाती है। इस तरह से इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन के कारण इन जीवों में अनेक प्रकार के इन्हें लाभ भी होते हैं कि सर्वाइवल जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, प्रोटेक्शन भी इनको होता है, फूड गैदरिंग अच्छे से कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन की संभावना भी बढ़ जाती है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ नेस्ट इसमें भी हेल्प मिलती है। डिवीजन ऑफ लेबर, जो लेबर है, जो श्रम है, उसका भी बंटवारा विभाजन हो जाता है। और इनमें ग्रुप में रहने के कारण ऑफेंसिव टेंडेंसी है, जो आक्रामक प्रवृत्ति है, वो भी इनमें पाई जाती है। अब यदि हम इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस की बात करें कि सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में कौन कौन से रिलेशंस पाए जाते हैं, इससे पहले हमने देखें कि इनको क्या लाभ होता है। अब हम देखेंगे कि इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस कौन कौन से होते हैं, यानी सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में कौन कौन से संबंध पाए जाते हैं। तो इनमें एक ही जाति के सदस्यों के बीच में एक होता है एग्रीगेशन, समूहीकरण, एक होता है कोलोनाइजेशन, यानी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, सोसाइटी फॉर्मेशन, या समाज बनाकर के रहते हैं, पेरेंटल केयर, इनमें अपने संतान की सुरक्षा करने का भाव इनमें रहता है, केयर करने का भाव इनमें रहता है। और कंपटीशन, ये नॉन कोऑपरेटिव प्रकार का रिलेशन होता है, यानी इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन, यानी सेम स्पेसीज के जीवों के बीच में पाए जाने वाले जो संबंध है इस तरह के हो सकते हैं कि एग्रीगेशन यानी समूहीकरण हो सकता है, उनमें कॉलोनी बनाकर वो रह सकते हैं, सोसाइटी बनाकर वो रह सकते हैं, पेरेंटल केयर इनमें पाया जाता है, और कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन जो होते हैं वो मुख्य रूप से इनको भी हम दो भागों में इनको बांट सकते हैं। एक तो कुछ तो होते हैं कोऑपरेटिव, जैसे कि ये ऊपर वाले जो चार हैं, ये कोऑपरेटिव प्रकार के इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन है, यानी इनसे इन जीवों को सहयोग मिलता है, कोऑपरेशन मिलता है, ये कोऑपरेटिव प्रकार के रिलेशन होते हैं। और कुछ होते हैं नॉन कोऑपरेटिव, इसमें सहयोग नहीं मिलता, जैसे कंपटीशन वाला जो रिलेशन है ये नॉन कोऑपरेटिव प्रकार का रिलेशन होता है। ये देखिए आप एग्रीगेशन, यानी एक एक की बात करें, एग्रीगेशन का मतलब होता है समूहीकरण, यानी जीव जो होते हैं, एक सेम स्पीशीज के जीव जो होते हैं वो समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत सारे जो जीव हैं, सदस्य हैं, यदि ग्रुप बनाकर यदि समूह में रहेंगे तो क्या होगा कि उन्हें काफी जीवन यापन करने में काफी उन्हें सरलता हो जाती है, क्योंकि ग्रुप बनाकर जब रहते हैं तो एक तो क्या है कि किसी अनजान शत्रु से इनकी सुरक्षा भी हो सकती है, और जो भोजन है, भोजन को ढूंढना, भोजन के स्रोत को ढूंढना वो भी इजी हो जाता है। इस तरह से एग्रीगेशन से क्या होता है कि जीवों को बहुत सारे लाभ होते हैं। ये एग्रीगेशन भी दो प्रकार का हो सकता है। कुछ जीवों में क्या है कि टेम्परेरी प्रकार का एग्रीगेशन हो सकता है, यानी अस्थायी प्रकार का समूह हो सकता है, समूहीकरण हो सकता है। कुछ जीवों में परमानेंट जो एग्रीगेशन होता है, स्थायी प्रकार का समूहीकरण होता है। यानी एग्रीगेशन का मतलब हो गया कि एक ही जाति के जो जीव हैं वो एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ये जो हनी बी का जो चित्र है, ये क्या है, ये ग्रुप बनाकर रहते हैं जिससे कि आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं। इसी प्रकार जो बहुत सारे जो सोशल एनिमल होते हैं वो भी ग्रुप में रहते हैं। देखिए जैसे ये इंसेक्ट हैं, ये भी एग्रीगेशन का एग्जाम्पल है, ये ग्रुप बनाकर एक साथ ये रह रहे हैं। ये भी क्या है, ये भी एग्रीगेशन का एक एग्जाम्पल है, समूहीकरण, समूह बनाकर एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो एग्रीगेशन में बहुत सारे जो जीव होते हैं वो ग्रुप बनाकर अपनी जो लाइफ है उसको जीते हैं। ये जैसे पक्षियों में भी पाया जाता है, माइग्रेशन के समय जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो भी क्या है, समूह में एग्रीगेट होकर, यानी एग्रीगेशन में पाया जाता है, समूहित होकर वो माइग्रेट होते हैं। इंसेक्ट में हमने देख लिया, सोशल जो एनिमल है, मेमल्स हैं बहुत सारे, उनमें भी क्या है, एग्रीगेशन का जो रिलेशन है वो पाया जाता है। इसी प्रकार कुछ जीवों में कोलोनाइजेशन पाया जाता है ना, कॉलोनी बनाकर वो रहते हैं। ये प्रोटोजोआ में पाया जाता है, पोरीफेरा में भी होता है। जो आपके सामने ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पोरीफेरा में है। जैसा कि हम जानते हैं कि पोरीफेरा में स्पंज है वो आते हैं। स्पंज होते हैं वो क्या होते हैं कि स्थानबद्ध होते हैं, एक ही जगह पर पानी में फिक्स रहते हैं, और ये
इनमें ये क्या है कि पहले एकल है, उसके बाद में रिप्रोडक्शन के द्वारा ये बाद में इस तरह की कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं और कॉलोनी बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से ये भी क्या हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन हो गया। यानी जैसे एग्रीगेशन है, जीव है वो समूह बनाकर रहते हैं, इसी प्रकार ये कोलोनाइजेशन है, यानी जीव जो है वो कॉलोनी बनाकर एक साथ रहते हैं। ये देखिए ये भी क्या है, ये भी कॉलोनी का निर्माण है, एक कॉलोनी है वो एक साथ अनेक जीव यहाँ रह रहे हैं। इसी प्रकार एक आता है सोसाइटी, है ना, सोशल फॉर्मेशन या सोसाइटी फॉर्मेशन। ये भी एक प्रकार का इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन है। सेम स्पेसीज के अनेक जो जीव हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए, भोजन के लिए, शत्रु से बचने के लिए, अनेक अपने उद्देश्यों के लिए सोसाइटी बनाकर भी एक साथ रहते हैं, समाज का निर्माण कर लेते हैं, वो एक साथ रहते हैं। मैमल्स में भी पाया जाता है इस तरह, या टर्माइट में भी होता है। तो टर्माइट से दिमक जो होती है उसमें भी क्या है, अनेक प्रकार के सदस्य हैं वो एक सोसाइटी में होते हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल है वो, उसमें एक क्वीन होती है, सोल्जर भी होते हैं, वर्कर भी होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो होते हैं, ये अलग अलग काम करते हैं सारे के सारे। यानी इनकी सोसाइटी है, टर्माइट की सोसाइटी होती है, और यानी सेम स्पीसीज के सदस्यों के बीच में इस तरह ये जो संबंध है, ये जो संबंध है वो कहलाता है इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन। भले ही वो रिप्रोडक्शन के लिए हो, भले ही वो सुरक्षा के लिए हो, और भले ही वो फूड गैदरिंग के लिए हो। तो इस सोसाइटी में क्या है कि अलग अलग सदस्य होते हैं। जो क्वीन का है उसका काम होता है अंडे देना, जो सोल्जर है वो सुरक्षा करते हैं, वर्कर है वो श्रमिक जो होते हैं वो काम करते हैं। इसी प्रकार ये जो खाने भी होती है उसके अंदर भी जो क्वीन है वो पाई जाती है, वर्कर होते हैं, मेल भी होते हैं, सबके इनके अलग अलग काम होते हैं। यानी अंडे देने का काम है वो क्वीन करती है। इसी प्रकार वर्कर जो है वो वो उनका काम जो है अलग तरह काम होता है कि वो जो नेस्ट है उसको उसका निर्माण करना, ना उसकी सफाई करना। इस तरह से ये भी क्या एक सोसाइटी होगी। टर्माइट में भी क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसी प्रकार हनी बी में क्या भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सामाजिक संगठन इनमें होता है, अलग अलग सदस्य हैं वो अलग अलग तरह से इनके जो इनका हैबिटेट होता है, इनका जो आवास होता है, इनका जो नेस्ट होता है उसमें ये रहते हैं। इसी प्रकार एक एक तरह से ये फिर चित्र देखिए, जैसे कि ये मधुमक्खी का छत्ता है, वहाँ ये इस तरह के अलग अलग जो क्वीन है, ड्रोन है, वर्कर है। यानी कहने का मतलब सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में ये एक तरह का इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन होता है, जिसके द्वारा इनके अलग अलग अपने उद्देश्य होते हैं वो पूरे होते हैं। ये देखिए ये भी एक प्रकार का कोऑपरेटिव प्रकार का ये रिलेशन होता है सिम स्पीसीज के सदस्यों के बीच में। ये भी इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन होता है। एक होता है पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने संतान की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। ये पेरेंटल केयर का जो भाव होता है, अपने संतान के प्रति सुरक्षा का भाव जो होता है, ये भी क्या एक तरह का इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन होता है, एक ही जाति के सदस्यों के बीच में होता है। इस चित्र के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक हाथी की जो फैमिली है, इसमें जो छोटा जो हाथी है या जिसे कहें हम संतान है, ये दोनों सदस्य हैं वो उसको सुरक्षित किसी स्थान पर इसको ले जा रहे हैं। ये देखिए आप पक्षियों के अंदर भी इस तरह का जो पेरेंटल केयर है वो पाया जाता है। ये देखिए आप, ये भी प्रकार का पेरेंटल केयर है, ये भी पेरेंटल केयर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं वो सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में होता है और अपने अलग अलग उद्देश्यों के लिए होता है। चित्र में आप देखिए जो पक्षी है वो अपने जो अगली अपनी संतति है, अपनी संतान है, उसे भोजन को उपलब्ध करवाया, इसके द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये भी क्या है एक प्रकार का पेरेंटल केयर है। यानी पक्षियों के द्वारा जैसे अपने अंडों की सुरक्षा करना है, या घोंसले का निर्माण है, या अपने बच्चों को भोजन है वो उन्हें उपलब्ध करवाना, तो ये क्या है सब पेरेंटल केयर होता है। ये सारे कोऑपरेटिव प्रकार के इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं। इस प्रकार एक है कंपटीशन, ये भी सेम स्पीसीज के जीवों के बीच में हो सकता है, लेकिन ये नॉन कोऑपरेटिव प्रकार का होता है। यानी ये असहयोग प्रकार का होता है, इसमें कोऑपरेशन या सहयोग नहीं होता है। इसमें जैसे कि दो सदस्य हैं, इनमें कंपटीशन हो रहा है, ये भोजन के लिए भी हो सकता है, ये रिप्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है, ये हैबिटेट के लिए भी हो सकता है। इस चित्र में भी देखिए आप, यहाँ भी क्या है, ये भी एक प्रकार का नॉन कोऑपरेटिव इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन होता है। ये एक प्रकार का कंपटीशन या संघर्ष हो रहा है, ये आवास के लिए, प्रजनन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो सकता है। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का नॉन कोऑपरेटिव प्रकार का इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन होता है, जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए हो सकता है।
इस तरह से हमने ये देखा कि जो इंट्रा स्पेसिफिक जो रिलेशंस होते हैं एक ही जाति के सदस्यों के बीच में पाए जाते हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन में क्या होता है कि जो एक ही स्पीसीज के जो जीव होते हैं वो ग्रुप बनाकर रहते हैं, समूह बनाकर रहते हैं और अपने अलग अलग उद्देश्यों को वो पूरा करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि कॉलोनी बनाकर रहते हैं, यानी कॉलोनी का निर्माण करते हैं और कॉलोनी बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, जिससे कि अपने अलग अलग जो एम है वो पूरे कर सकते हैं। कुछ जीव है वो सोसाइटी बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं, ये भी एक प्रकार का इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन हो गया। कुछ जीवों में पेरेंटल केयर पाया जाता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का सेम स्पीसीज के बीच में पाया जाने वाला रिलेशन है, जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं अपनी संतति का, अपनी अगली पीढ़ी का वो सुरक्षा करते हैं। ये सारे के सारे कोऑपरेटिव प्रकार के इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं। और जैसे कंपटीशन है, भले ही भोजन के लिए है, रिप्रोडक्शन के लिए या आवास के लिए, ये है वो नॉन कोऑपरेटिव प्रकार का रिलेशन होता है। लेकिन सेम स्पीसीज के बीच में है तो ये इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन है वो कहलाता है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि जो सेम स्पीसीज के बीच में पाए जाने वाले जो रिलेशंस होते हैं वो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस होते हैं, और डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस होते हैं। और ये इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक रिलेशन जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के बायोटिक फैक्टर का भाग होते हैं, बायोटिक फैक्टर का निर्माण करते हैं और जीवों को ये एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। थैंक यू।